हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11.2 का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयों को मापना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर का आपका एक रेखाखंड हो गया, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मान लो ये हो गया आपका OP हो गया, ठीक है। और O को केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचना, ये आपकी त्रिज्या हो गई। और यहाँ से ये आपकी बन गई त्रिज्या, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब क्या कह रहा है इसमें, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। अगर आप चाहो तो इधर भी खींच सकते हो और अगर आप चाहो तो इधर भी खींच सकते हो 10 सेंटीमीटर। तो आप इसमें ऐसा कर लीजिए, ये 6 तो हो गया, इसमें 4 और माफ कर देख लेते हैं। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखा आ रही, इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। और इसको मिलाया तो ये हो गया आपका R बिंदु। और इस रेखा का हमें करना है फिर लंब संबंधी विभाजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका करना है हमें लंब संबंधी विभाजन। प्रकार पादे ज़्यादा खुलेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, फिर से एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। जहाँ से ये दोनों चाप मिल रहे हैं, आप चाहो तो डॉट डॉट भी मिला सकते हैं इसको। ये आपका हो गया लंब संबंधी विभाजन। और यहाँ पर आप बिंदु ले लो M। अब देखिए, M को केंद्र मानेंगे, M को यहाँ पर केंद्र मानते हैं। प्रकार को रखो नुकीला सिरा, और पेंसिल के जो 20 सिरे हैं आपके, वो दोनों कहाँ पर होना चाहिए, तो होना चाहिए R पर, ठीक है। और एक होना चाहिए O पर। और यहाँ से एक वर्त घुमा दीजिए आप, और जो ये आपका ये वर्त जाएगा, ये जा रहा है R और O से। यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद कर रही रेखा, तो इसको मान लो आप Q मान लो, और इसको मान लेंगे S मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, बाह्य बिंदु R हो गया, यहाँ पर आप स्केल को रखिए और इस तरीके से मिलाओ इसको। एक स्पर्शरेखा आपकी ये हो गई और दूसरी स्पर्शरेखा हो गई आपकी ये वाली, ये 2 स्पर्शरेखा हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि स्पर्शरेखाओं की लंबाइयों को मापना भी है। तो स्पर्शरेखा की लंबाइयों को हम इसमें मापेंगे, तो लगभग ये 8 सेंटीमीटर इधर, और इधर भी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर RS और RQ दोनों कितनी आ रही है, 8-8 सेंटीमीटर लंबाई की दोनों रेखाखंड यहाँ पर प्राप्त हो रही है हमें। अब देखिए, इसमें क्या करना है, इसका स्पष्टीकरण करना है। तो स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, सत्यापन भी बोल सकते हैं या स्पष्टीकरण भी बोल सकते हैं। देखिए, स्पष्टीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो ओ बिंदु है, इसको हम मिलाएंगे Q से। इसको मिलाते ही आप एक चीज़ देखोगे, अब इसमें जोड़ते ही हमारे पास जो ये रेखा ही है RQO, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का एंगल। मतलब इसमें लिखेंगे OQ को मिलाया, तो कोण इसमें
क्यू ओ, ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अर्धवर्त का कोण है। अर्धवर्त समकोण बनाता है, अर्धवर्त समकोण बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर क्यू जो भुजा है वो किसके ऊपर लंब है? ओ क्यू भुजा के ऊपर लंब है। और जो ओ क्यू है ये है त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। और जो आर क्यू है ये है स्पर्श रेखा। और इसी तरह, इसी प्रकार आर एस, ये भी क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये इसका स्पष्टीकरण हो जाता है।